प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध संग्रह पढ़ रहे हैं। हमने लगभग 12 निबंध पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राधा माधव हो गई। राधा माधव हो गई मतलब राधा कृष्णमय हो गई। इस संदर्भ में लेखक की अपनी कुछ मान्यताएं हैं। लोक जीवन को लेकर मिश्र जी के मन में गहरी आस्था है और वे परंपरा के मूल्यों पर भी बल देते हैं। और इन दोनों बातों के आधार पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मिश्र जी लोक जगत के सौंदर्य के पक्षधर थी। आनंद तत्व की समरसता के साथ साथ वे पुराण कथाओं के संदर्भ और जीवन दर्शन को लेकर के भावधारा और कल्पना की उड़ान के साथ साथ संस्कृत सूक्तियों की फुहारों से मंडित अपनी विशिष्ट ललित शैली के लिए हमारे बीच बहुत लोकप्रिय हैं और हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि भी है। तो इसी तरह से विशुद्ध व्यक्तिगत ही नहीं, सामाजिक जीवन मूल्यों को लेकर के संवेदना, कल्पना, भावना, अनुभूति और अनुभव के अनुशासनपूर्ण संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, धर्म और अध्यात्म की, हिंदू धर्म का प्राण तत्व क्या है, जीवन क्या है, जैसे सरस विषयों पर गंभीर चिंतन और बड़ी सरलता और बड़ी सहजता के साथ संपूर्ण प्रवाह के साथ निबंध के वर्णनात्मक उद्धरणों के साथ उसे कहीं भी उबाऊ या नीरस नहीं होने देते। बहुत उदासीन विषय में भी उनका लालित्य बिखरा पड़ा रहता है और इस अद्भुत सौंदर्य के कारण ही ये निबंध भी कुछ विशिष्ट हो गया है। देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं राधा माधव हो गई। हमारी शिक्षा ने बचपन में कुछ बड़े ही अस्वस्थ संस्कारों के बीज बोए और मैं तो अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि श्रीमद् भगवत परशोध का कार्य इन संस्कारों की छाया में शुरू तो किया, पर कई कारणों से वह कार्य अधूरा रह गया और जो उस समय में लिखता वह पाप होता, उससे मैं बच गया। उस जमाने में दो भूत बड़े ज़बरदस्त थे। एक तो ब्रह्म का, जिसके कारण भागवत में बिल्कुल ब्रह्मवाद देखने के लिए आंखें फोकस कर दी गई थी। दूसरा था पश्चिमी छूछी नैतिकता के आग्रह का, जिसके कारण सनातनी कल्याण भी यह सफाई देता था कि श्री कृष्ण तो केवल 5-7 वर्ष के थे। उस समय रासलीला में कोई वैसी बात सोची नहीं जा सकती। गीत गोविंद को भक्ति का ग्रंथ मानने के लिए पढ़ा लिखा तर्क बुद्धि आदमी तैयार नहीं होता था। इसलिए एक निर्जीव और भावहीन चिंतन के गुंजलक में हम सभी लोग गिरफ्त थे और गोपी प्रेम को हम लोग या तो प्रतीक मानकर ही किसी तरह भक्ति का दामन बचा सकते थे या फिर और ऐतिहासिक पांडित्य का लबादा ओढ़कर आभीर कृष्ण बाली लीलाओं के बाद का क्षेपक मानकर एक शुद्ध गीतावादी कृष्ण को इतिहास पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित करके अपना सांस्कृतिक अभिमान सुरक्षित रख सकते थे। पता नहीं कैसे इस गुंजलक से मुक्ति मिली, पर आज भक्ति की पात्रता अपने में पाऊँ न पाऊँ इतना तो है ही कि चाहे गीत गोविंद मणिपुरी और ओडिसी नृत्य रूपांतरण का प्रभाव हो, चाहे कांगड़ा गुलेर के चित्रों का, चाहे विदेश में रहकर अपने देश को पहचानने की नई कोशिश का, अब भयंकर आदि व्याधि में भागवत का पारायण उस आदि व्याधि को जीवन के महनीय क्षण में, जीवन के स्पृहणीय क्षण में जरूर रूपांतरित कर देता है, क्योंकि तब वह क्षण क्षण उत्सव बन जाता है। अपनी श्यामलता में अशेष अंधकार को आकृष्ट करने वाले मेघ मेदुर कृष्ण के साक्षात्कार हो न हो, अपना अंधकार भी प्रिय हो जाता है, क्योंकि वह अंधकार ही प्रकाश का एकमात्र झरोखा मेरे जैसे साधारण आदमी के लिए हो सकता है। प्रकाश की पूंजी पर जो इतराए उनकी बात अलग है, क्योंकि देखता हूँ उस कृत्रिम प्रकाश ने जिस जली काया छाया को जन्म दिया है, उससे यह स्निग्ध अंधकार लाख गुना प्रिय है और साथ ही साथ श्रेय भी। कृष्ण और राधा के प्रेम की सांस्कृतिक अभिमान की संरक्षा की बात लेखक बहुत सहजता से कहते हैं। अब जब भागवत पढ़ता हूँ तो उसका पहला स्कंध बड़ा सार्थक लगता है। अर्जुन के शोक गीत को पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है जैसे भगवान अभी अभी मुझे ही धोखा देकर चले गए और उनके जाते ही मेरा कहा जा सके ऐसा कुछ भी नहीं रहा। यह भी लगता है कि राधा नाम भागवत में आया या नहीं, राधा भाव ही भागवत की पराभूमिका है। यह न होता
तो भीष्म, शुकदेव, नारद, उद्धव जैसे तत्वज्ञानी को भी यह स्पृहा क्यों होती? राधा कौन कहे, सामान्य गोपी की भी चरण धूलि जहाँ लगी हो, उन झाड़ियों वनौषधियों लताओं का भी कुछ हो पाता तो भक्ति के परम फल का कुछ स्वाद तो मिल जाता। मैं भागवत धर्म को एक पोथी में बंधा धर्म नहीं मानता। मैं इसे मनुष्य की अनंत भाव यात्रा का प्रक्रिया धर्म मानता हूँ और यहाँ इसी रूप में इसे प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये व्याख्या के योग्य है। इसे रेखांकित कर लीजिए कि लेखक भागवत धर्म को एक पोथी में बंधा धर्म नहीं मानते। इस पंक्ति की विशद व्याख्या की जा सकती है और इसकी व्याख्या ही मिश्र जी का मंतव्य है। भागवत का सूत्रपात उचाट से होता है। 18 पुराण, महाभारत और वेद की संहिताओं के संपादन के बाद भी व्यासदेव को लगता है जो करना चाहिए था वही नहीं किया है और सरस्वती के किनारे अनमने भाव से सोचते हैं, अपने ही किए से ऐसी उचाट क्यों? नारद समाधान देते हैं, अभी असली बात आपने कही कहाँ, जो वास्तव में वैध है, न जानने योग्य है और जो शिवप्रद है, जिसमें सहज निष्कपट धर्म भाव में लीलायित है, जिसमें जगत को माया पाश से बांधने वाले को भी बांधने का विधान है, ऐसी हरि लीला की बात अभी आपने की ही नहीं। राधा की बात हो, माधव की बात हो और राम की बात हो और शिव उनकी चर्चा में ना आए, उनके वर्णन में ना आए, ये असंभव है। विंध्य के पर्वत घाटियों में घूमते हुए शिव का प्रसंग आ जाना मिश्र जी के स्वभाव में था, उनकी शैली में था, उनकी कलम में था। लेखक आगे कहते हैं कि जिस निष्काम कर्म योग की बात आपने की, जिस ज्ञान योग की बात आपने की, वह कर्म योग अपनी सार्थकता अच्युत भाव से प्राप्त करता है और वह ज्ञान योग श्याम द्रगों में अंजित होकर ही निरंजन महल न रहकर ज्योति बन जाता है। लेखक कहते हैं, आपने अभी तक काकपेय तीर्थों का निर्माण किया, हंसों के एकांत भाव से रमने के लिए कोई घर आपने बनाया ही नहीं। आपको ऐसी प्यास ही नहीं लगी जिसके लगते ही सारी तृषाएं तृप्ति बन जाती है, पर जो स्वयं तृप्ति होते हुए कभी भी तृप्त नहीं होती। आपने केवल 4 पुरुषार्थों को साधने के जतन बताए, पर चारों पुरुषार्थ साधने में जहाँ से नया नया स्वाद आता है उसे तो आपने अभी तक साधा ही नहीं। लेखक कहता है कि तृप्ति मनुष्य की स्वयं की अपनी अनुभूति है, अतृप्ति उसकी अपनी महत्वाकांक्षा है, उसकी अपनी अतृप्ति है। ये कहीं पर भी उपलब्ध या अनुपलब्ध नहीं होती। जीवन मुक्त भी जिस बंधन को मुक्ति से बड़ा मानकर वर्ण कर सके और विषयों में फंसे लोग जिसे विषय के रूप में स्वीकार करके विषयी होते हुए भी विषयातीत हो सके, ऐसी शाश्वत लीला का आख्यान आपने शुरू ही नहीं किया। शायद इसीलिए आप एक कुहासे से ढके द्वीप में अंधियारे में पैदा होकर भी उस उपेक्षा की पीड़ा से वंचित रह गए जो इस लीला का अर्थ समझने के लिए सबसे ज़रूरी शर्त है। मैं उस पीड़ा से गुजर चुका हूँ। एक दासी के पेट से जन्मा, केवल हर तरह की जूठन बटोरता रहा, निरभिमान भाव से भोजन मुझे जूठन के रूप में ही मिलता रहा, न पेट भरता रहा न मन भरता रहा। उसी अतृप्ति में मैंने पाया कि पूर्ण काम नारायण भी अतृप्त हैं। ये भी रेखांकित कीजिए, व्याख्या के योग्य स्थल है और एक ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से इन्होंने एक जीवन मूल्य की संपूर्ण व्याख्या करी है। उसी अतृप्ति में मैंने पाया कि पूर्ण काम नारायण भी अतृप्त हैं। वे सगुण लीला केवल भक्त के लिए नहीं करते, अपने लिए अपनी बेकली दूर करने के लिए सगुण लीला रचते हैं और उस लीला को फिर समेट नहीं पाते, क्योंकि जो कोई भी उस लीला में अपने को कभी भी स्मृति में ही सही कहीं खड़ा कर देता है, लीला उसकी आँखों में बस जाती है और लीलामय उन आँखों में सदा के लिए बस जाते हैं। भागवत नारद की इस सीख का परिणाम है और भागवत के पहले ग्रहीता इसीलिए जन्मजात परमहंस शुकदेव है, जो सब और निराकांक्ष होने के बाद भी भागवत लीला के लिए सतत साकांक्ष है। और शुकदेव इस लीला को सबसे पहले सुनाते हैं परीक्षित को, जिसकी मृत्यु 7 दिन बाद होने वाली है। इसलिए इन 7 दिनों में अपने उस त्राता की कथा सुन लेना चाहते हैं जिन्होंने गर्भ में अश्वत्थामा की शक्ति से रक्षा की थी और जिनकी कथा की उत्कंठा में मृत्यु जीवन की अतृप्त लालसा बन गई है। मृत्यु जीवन की अतृप्त लालसा बन गई है। कुछ ऐसे सूत्र वाक्य दिए हैं मिश्र जी ने जो विशेष व्याख्या की दरकार रखते हैं और निबंध की प्राण तत्व बनते हैं।
शौनक ने सूत को यहीं पर टोका। भगवत परायण परीक्षित ने शरीर त्याग का निश्चय किया कैसे? भगवत परायण व्यक्ति का शरीर दूसरे के लिए है, उस शरीर पर उसका अपना स्वत्व है ही कहाँ। इस भगवत अर्पित, इस लोक अर्पित शरीर से निर्वेद मोक्षाभिलाषी को हो तो हो, भगवत भक्त को क्यों हो। इसी तरह से इस बात का स्पष्टीकरण करते हुए लेखक आगे अपनी शंका जताते हैं। यह शंका ही भागवत धर्म की दूसरी भूमिका है। भागवत धर्म की व्याख्याएं अलग अलग प्रकार से की है। उत्तम श्लोक भगवान में निरंतर जीने का अर्थ है लोक कल्याण के लिए जीना, लोक के अभ्युदय के लिए जीना और सबसे अधिक लोक के दुख की साझेदारी के लिए जीना। जब तक एक भी कोना उल्लसित होने से रह गया है, जब तक एक भी दुख का कण अपनाने से रह गया है, जब तक जिंदगी एक निरंतर बेचैनी की उन्माद यात्रा है, कभी उद्धारक बनकर, कभी उद्यत बनकर, कभी मोहन बनकर, कभी मोहित बनकर, कभी माधव बनकर, कभी राधा बनकर और कभी कभी एक ही राधा शरीर में त्वरित क्रम से राधा और माधव बनकर। ये सारांश है निबंध का कि किस तरह से एकाकार होता है मन, तन, आत्मा, परमात्मा और किस तरह से एक ही ज्योति के विभिन्न पुंज हम हैं। इस बेचैनी की भी एक शर्त है। दूसरी बेचैनियाँ इसकी धार में बह चले, केवल यही एक बेचैनी रहे। जैसे अनूठे पंख वाले चिरौंटे चोंच फैलाए माँ के लिए आकुल हो जाते हैं। माँ चारा लेकर आती होगी, उस समय शीत, धाम, आंधी, पानी कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। पास के कोटर में महाव्याल की जीभ लपलपा रही है, इसका भी ध्यान नहीं रहता। बस माँ आ रही होगी, इसी का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। या जैसे सुबह के बंधे बछड़े को शाम होते ही दूध से भरे हुए थन की याद विह्वल कर देती है। कब हुमच हुमच कर वह अमृत पीने को मिलेगा, दिन कितना लंबा खिंचेगा। कब मेरी आतुरता देखते ही दूर से रंभाती हुई माँ के थन मेरे मुंह लगाने के पहले ही पहना उठेंगे। या जैसे दूर अवधि देकर गए प्रियतम के लिए अवधि समीप आते ही आशा निराशा का निविड़ संघर्ष छिड़ जाता है। 2 दिन बाकी है तो क्या आज शाम आ जाएंगे। सवेरे कागा उचरा था, फिर दूसरे क्षण ही डर लगता है कि कहीं विलंब तो नहीं गए, कहीं बिंध तो नहीं गए, और विषाद सांझ की प्रतीक्षा किए बिना गहरा हो जाता है। वैसी बेचैनी हो तब जिसे दर्शन देना है, जिसे प्यास मिटानी है, जिसे उपासी आँख को रूप का पारण देना है, वह स्वयं बेचैन हो जाएगा, वह दीर्घ दर्शन बनकर आएगा। पर शर्त है कि आकुलता ऐसी ही हो। कैसी आकुलता हो? जैसे बछड़ा माँ के पहनाए थन देखना चाहता हो। भाषा के शब्दों के चयन का जो मिश्र जी की शैली है, वह उनकी शैली की विशेषता है। बहुत सुंदर शब्दों का चयन किया है। काव्यात्मकता के साथ साथ विषयानुकूल सृजनात्मकता का ध्यान रखते हुए मिश्र जी ने शब्दों का चयन किया है और शैली को बहुत विशिष्ट बना दिया है। वैसी बेचैनी के बारे में लोगों का ख्याल है आजकल संभव नहीं। उस आदिम जमाने में जब संचार साधन नहीं थे तब यह आकुलता कुछ माने रखती थी। आज तो दुनिया सिकुड़ गई है। दर्शन श्रवण का सुख लाखों लाखों कोस की दूरी से भी सुलभ है, पर दर्शन की लालसा का क्या अर्थ। पर सच तो यह है कि अर्थ आज ही सबसे ज़्यादा रखता है, क्योंकि देखना सुनना सिर्फ आँख कान से नहीं होता। ऐसा होता तो एक ही साथ लोग रहते हैं, दिन रात एक दूसरे को देखते सुनते रहते, पर न वे देखना होता न सुनना होता है। एक ही घर में लगता है लोग एक दूसरे के लिए प्रवासी हो गए हैं, परिचय ही दीवार बन गया है।